नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, मध्य प्रदेश शासन में ग्रुप 5 स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी यहाँ पे रिलीज़ की गई थी और भर्ती के विज्ञापन में इसमें दोस्तों स्टाफ नर्सेस के लिए वैकेंसीज थी, साथ ही साथ लैब टेक्नीशियंस के लिए इसमें यहाँ पे पोस्ट थी, साथ ही साथ फार्मासिस्ट और भी स्वास्थ्य विभाग के अन्य पद इसमें यहाँ पे शामिल किए गए थे। और इसके बाद अभी हाल ही में रिजल्ट भी आप लोगों को यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया। रिजल्ट ग्रुप 5 का पैरामेडिकल और नर्सिंग ग्रुप का जो कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट आप लोगों ने यहाँ पे दिया था, तो इसका रिजल्ट भी यहाँ पे आ चुका है। ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने अपने अपने मार्क्स भी यहाँ पे चेक कर लिए, कितने अंक कैंडिडेट्स ने इसमें यहाँ पे प्राप्त किए। तो दोस्तों, रिजल्ट को लेके काफ़ी कैंडिडेट्स को यहाँ पे डाउट हो रहा है। अलग अलग रिमार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि रिजल्ट में देखिए काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनको यहाँ पे नॉट क्वालिफाइड का स्टेटस यहाँ पे दिया गया है। तो इसका मतलब क्या रहेगा, ये जानकारी हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे कवर करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पे क्वालिफाइड कर दिए गए, तो इनके बारे में भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे हैं कि क्वालिफाइड है और उनको वेटिंग यहाँ पे दी गई, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको इसमें यहाँ पे मिल जाएगी। काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे भी हैं कि क्वालिफाइड है और उनको मेरिट में भी यहाँ पे रखा गया है और वेटिंग भी यहाँ पे इनको दी गई है। और काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे भी हैं कि कैंडिडेट्स को यहाँ पे डाउट है कि उनका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हुआ भी है या फिर नहीं भी यहाँ पे हुआ है। तो ये जानकारी भी आपको प्रूफ के साथ मैं आपको ये जानकारी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल भी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे से बढ़ते हैं जानकारी की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो एक कैंडिडेट का रिजल्ट है उसको नॉट क्वालिफाइड यहाँ पे स्टेटस दिया गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है। तो देखिए, इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन क्या है। नोटिफिकेशन में भर्ती विज्ञापन में आपको बोला गया था कि आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको यहाँ पे लेकर आने ही होंगे। देखिए, मेरिट तो जितनी जाएगी जाएगी, लेकिन कम से कम आपको कितने अंक लेकर आने थे, तो ये जानकारी आपको नोटिफिकेशन में दी गई थी और इसका वीडियो भी मैंने यहाँ पे कवर किया था। तो दोस्तों, भर्ती के विज्ञापन में जो शर्त यहाँ पे जो रखी गई थी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है, आपको कम से कम 50 अंक लेकर आना आपको यहाँ पे ज़रूरी बोला गया था। और इसके बाकी के जितने भी यहाँ पे कैटेगरीज यहाँ पे बसती हैं, मीन्स शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, EWS और यहाँ पे OBC, तो ये सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे बोला गया था कि आपको जो है कम से कम 40 अंक आपको ये लेकर आने होंगे। ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है। यदि आप लोगों के अंक इनसे कम आते हैं तो आपको जो है आपकी रेस्पेक्टिव कैटेगरीज में आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, इवन आपको वेटिंग में भी शामिल नहीं किया जाएगा। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, ये जो कैंडिडेट है नॉट क्वालिफाइड क्यों किया गया है, क्योंकि ये कैंडिडेट का मार्क्स जो है 38.98 यहाँ पे इस कैंडिडेट ने ऑब्टेन किए और ये कैंडिडेट OBC कैंडिडेट थे और इनके 40 से कम अंक आए। तो 40 से कम अंक आने वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पे नॉट क्वालिफाइड यहाँ पे कर दिया गया। कौन सी कैटेगरी में? SCs, STs, EWS और OBC कैटेगरी में। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो कहने वाला जो यहाँ पे मतलब है, जिस किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जिस किसी भी कैंडिडेट को वेटिंग मिली है, तो उनके अंक जो है या तो अनरिजर्व कैटेगरी में 50 नंबर या फिर इससे ज़्यादा होंगे, या फिर SCs, STs, EWS और OBC कैटेगरी में 40 से ज़्यादा आप लोगों के अंक होंगे या फिर 40 आपके यहाँ पे अंक होंगे। तो आप सभी को क्वालिफाइड मार्क्स के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अब बढ़ते हम लोग अपनी अगली इन्फॉर्मेशन की ओर। अब देखिए, अगली जो इन्फॉर्मेशन है, अगला जो कैंडिडेट का रिजल्ट है, ये कैंडिडेट देखिए क्वालिफाइड है। ऐसे काफ़ी कैंडिडेट्स होंगे कि कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाइड है और यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग नंबर्स भी बताए जा रहे हैं, कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जा रही और यहाँ पे डिपार्टमेंट के नेम भी आपको बताए जा रहे। मीन्स अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपल बोलूँ कि क्वालिफाइड है और आप लोगों को यहाँ पे रैंक दी जा रही, तो ऐसे यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स हैं। तो इसका यहाँ पे क्या मतलब है, देखिए आपको यहाँ पे क्वालिफाइड कर दिया है, इसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो यहाँ पे तय किए गए थे, तो वो यहाँ पे कैंडिडेट ने ऑब्टेन कर लिए, इसलिए यहाँ पे इस कैंडिडेट को क्वालिफाइड कर दिया गया। और आप सभी लोग इस कैंडिडेट के मार्क्स भी देख सकते हैं 40.41, तो मीन्स यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स से
जस्ट यहाँ पे थोड़े ही ज़्यादा यहाँ पे कैंडिडेट के नंबर हैं। और क्या हम इसको यहाँ पे सिलेक्शन मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे? तो देखिए इस कैंडिडेट को अभी हम लोग यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी जो है मेरिट रैंक इस कैंडिडेट की नहीं दी गई। ये कैंडिडेट हालांकि क्वालिफाइड है और यहाँ पे देखिए इस कैंडिडेट को वेटिंग दी गई है 343। तो ये देखिए ये वाले डिपार्टमेंट में ये जो है स्टाफ नर्स का, तो ये डिपार्टमेंट में 343 इसकी वेटिंग है। और ये वेटिंग जो है एसटी कैटेगरी में इस कैंडिडेट की है। तो ये जो कैंडिडेट का रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं एसटी कैटेगरी से संबंधित है। तो इसकी जो यहाँ पे जो वेटिंग है कैटेगरी में इतनी यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे बताई जा रही है। तो 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इस कैंडिडेट को वेटिंग में रखा गया है। तो ये जो कैंडिडेट है अभी यहाँ पे क्वालिफाइड पाया गया है, लेकिन अभी इसको फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे नहीं मिला है। वेटिंग में इस कैंडिडेट को यहाँ पे रखा गया है। और साथ ही साथ काफ़ी कैंडिडेट्स को ये भी डाउट होगा कि ये जो वेटिंग कैंडिडेट को यहाँ पे दी गई है, क्या ये वेटिंग क्लियर होगी या फिर नहीं? तो दोस्तों देखिए, जो भी आप लोगों को डिपार्टमेंट के नाम आपको बताए जा रहे हैं, आप लोगों को इनके संपर्क में रहना होगा। आपको समय समय पे डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जितनी भी अपडेट्स आ रहे हैं, जितनी भी लिस्ट आ रही हैं, आपको देखते रहना है। और जो भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप लोग वॉच करते जाएं, विजिट करते जाएं। यदि वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है तो वेटिंग की जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ज़रूर मिलेगी। और कोई ना कोई कम्युनिकेशन के थ्रू आप लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ज़रूर प्रोवाइड कराई जाएगी, वेटिंग क्लियर होती है या फिर नहीं। और अभी ये डेटा किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है कि कितनी वेटिंग अभी यहाँ पे क्लियर हो सकती है। अभी तो सिर्फ मात्र यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश हुआ है, अभी तो वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है। तो जो पहला वेरिफिकेशन जब होगा उसमें देखते हैं कितने कैंडिडेट्स ज्वाइन करते हैं, कितने कैंडिडेट्स वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, कितनी सीट्स बचती हैं। तो बची कुछ सीट्स को जो है वेटिंग से क्लियर यहाँ पे किया जाता है। तो ये बात की बात है, अभी इसकी जानकारी अभी आपको यहाँ पे कोई भी नहीं दे सकता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दी, ये क्वालिफाइड और वेटिंग वाले कैंडिडेट्स की थी। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली इन्फॉर्मेशन की ओर। अब दोस्तों जो अगली इन्फॉर्मेशन है जो रिजल्ट की रहेगी, तो देखिए कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाइड है और क्वालिफाइड होने पे यहाँ पे देखिए 2 अलग अलग कैंडिडेट को यहाँ पे वेटिंग या फिर हम लोग कहें मेरिट यहाँ पे दे दी गई है। और आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये जो कैंडिडेट जिनका आप लोग रिज़ल्ट आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ओबीसी में फीमेल कैंडिडेट है और इनको जो है 2 अलग अलग यहाँ पे पोजीशंस बताई गई हैं। तो देखिए ओबीसी फीमेल में इनकी 3 नंबर यहाँ पे मेरिट है और यहाँ पे देखिए अनरिजर्व में इनकी 10 यहाँ पे वेटिंग है। तो देखिए ये कैंडिडेट भी क्वालिफाइड है। तो क्या ये सवाल उठता है कि क्या ये कैंडिडेट को फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन मिल चुका है या फिर नहीं? तो देखिए आप सभी को बताना चाहता हूँ, इस कैंडिडेट को बिल्कुल यहाँ पे सिलेक्शन मिल चुका है, क्योंकि आप लोग रिजल्ट में देख सकते हैं ये जो कैंडिडेट है ओबीसी कैंडिडेट थी। तो 3 यहाँ पे इनकी रैंक आई है, 3 मेरिट इनको यहाँ पे दी गई है। मार्क्स भी आप लोग देख लें 60.15। तो करीब करीब 60 नंबर इन कैंडिडेट ने यहाँ पे ऑब्टेन किए हैं और इस वजह से इनको इन्हीं की कैटेगरी में 3 यहाँ पे मेरिट यहाँ पे प्रोवाइड करा दी। और जैसा कि आपको मालूम है, जो रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं, चाहे ओबीसी हो, चाहे यहाँ पे एससी हो, चाहे जो है एसटी हो, चाहे यहाँ पे जो है ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हो, यदि ये सब कैंडिडेट अच्छे मार्क्स यहाँ पे लेकर आए तो ये जनरल सीट से भी फाइट यहाँ पे कर सकते हैं। तो वही जो है यहाँ पे देखने को मिला है। तो देखिए जनरल अनरिजर्व में भी इस कैंडिडेट को एक यहाँ पे पोजीशन दी गई है, यहाँ पे इसकी 10 वेटिंग यहाँ पे आई है। लेकिन इससे यहाँ पे इसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि इसका जो सिलेक्शन है ओबीसी में यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के थ्रू तीसरी मेरिट पे यहाँ पे इस कैंडिडेट को सिलेक्शन यहाँ पे मिल चुका है। और यहाँ पे देख भी सकते हैं इस कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पे अच्छे थे, 60 अंक इसने यहाँ पे प्राप्त किए। तो जनरल में भी इसको यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे दी गई है, जनरल कैटेगरी से भी इस कैंडिडेट ने यहाँ पे फाइट यहाँ पे किया है। लेकिन जो सिलेक्शन हुआ है इसका इसी की कैटेगरी में और यहाँ पे फीमेल कोटे से इसको यहाँ पे ओबीसी में सिलेक्शन यहाँ पे मिल चुका है। तो ये कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्शन मिल गया और हम लोग इसको कह सकते हैं ये कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड यहाँ पे रहेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली इन्फॉर्मेशन की ओर। देखिए ये कैंडिडेट क्वालिफाइड है और ये कैंडिडेट मैं बताना चाहता हूँ अनरिजर्व कैटेगरी से रहने वाले हैं और ये मेल कैंडिडेट यहाँ पे है।
कैंडिडेट्स के मार्क्स देख लीजिए 56.71 ये कैंडिडेट ने मार्क्स यहाँ पे प्राप्त किए हैं। तो देखिए इस कैंडिडेट को मेरिट यहाँ पे मिल गई है, सिलेक्शन यहाँ पे मिल चुका है। 66 मार्क्स इसके 66 यहाँ पे मेरिट में इसको यहाँ पे सिलेक्शन मिल रहा है। ये डिपार्टमेंट का नाम इस कैंडिडेट को यहाँ पे बता दिया गया है। तो ये जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट था, अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट था, तो इसको सिर्फ एक ही यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे डिफाइन की गई, बाकी में इसका यहाँ पे कोई भी इनसे लेना देना यहाँ पे नहीं है। तो ये जो कैंडिडेट है फाइनल यहाँ पे सिलेक्टेड है। 66 यहाँ पे इस कैंडिडेट की मेरिट है, मेरिट रैंक है, और फाइनली इसको यहाँ पे सिलेक्शन दे दिया गया है। डिपार्टमेंट का नाम भी यहाँ पे बता दिया गया, मेल स्टाफ नर्स की पोस्ट ये रहेगी। तो ये अलग अलग केसेस मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिफाइन किए, और सिंपल सा आप लोगों का यहाँ पे लॉजिक है कि यदि आपको आपकी मेरिट यहाँ पे डिफाइन की गई है आपकी कैटेगरी में, तो मेरिट शब्द यदि आपके रिजल्ट में लिखा है तो आप लोग जो है सिलेक्टेड है। चाहे कोई भी पोस्ट हो, चाहे स्टाफ नर्स हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे कोई यहाँ पे अन्य यहाँ पे पोस्ट हो, आपके रिजल्ट में यदि मेरिट वर्ड यहाँ पे मेंशन किया गया है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे सिलेक्टेड है। और आगे का जो राउंड होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसके लिए आप लोग यहाँ पे एप्लीकेबल या फिर एलिजिबल यहाँ पे आप लोग रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो कैंडिडेट सिलेक्टेड है, या फिर हम लोग कहें जिन किसी भी कैंडिडेट्स के रिजल्ट में मेरिट वर्ड यहाँ पे मेंशन किया गया, मेरिट शब्द यहाँ पे लिखा है, तो आगे का प्रोसेस यहाँ पे क्या होगा। तो दोस्तों देखिए आगे का प्रोसेस जो है वो रहेगा आपके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की जो जानकारी है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको दी जाएगी। तो कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट होगी, तो आप लोगों के रिजल्ट पे जब कभी भी आपको देखिए डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है, देखिए ऐसे संचालन स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल, तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे जानकारी पब्लिश होगी। तो ऐसे ऐसे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं या फिर स्वास्थ्य संस्थाएं मध्य प्रदेश में, तो जो भी आपको अलॉट की गई है, जो भी आपको डिपार्टमेंट के नाम आपके रिजल्ट में दिए गए हैं जिनमें आपको मेरिट दी गई है, तो आप लोगों का जो शेड्यूल है ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी होगा। और हो सके तो आप लोग विभाग के संपर्क में आप लोग यहाँ पे रहें। और बताना चाहता हूँ जो कैंडिडेट्स लास्ट टाइम सेलेक्ट हुए थे, जो मेरिट में आए थे, जिनको मेरिट रैंक मिली थी, तो उनको दोस्तों जो है वेरिफिकेशन के लिए मेल आईडी पे मेल भी भेजा गया था। तो मेल आईडी आप लोग जो है रेगुलर विजिट करते जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग डेली विजिट करें और विभाग के संपर्क में रहें, तो बिल्कुल आपको आगे का अपडेट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और जिन किसी भी कैंडिडेट्स की वेटिंग दी गई है कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरीज में, तो देखिए वेटिंग क्लियर होगी या फिर कितनी वेटिंग क्लियर होगी ये अभी आपको कोई भी अपडेट नहीं दे सकता है। जब पहला डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा उसी के बाद जो है आप लोगों को मालूम चलेगा। और यदि वेटिंग क्लियर होती है तो आप लोगों का भी जो अपडेट है ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा, और विभाग के संपर्क में आपको बना रहना होगा। अपडेट्स आपको यहाँ पे उन्हीं के थ्रू आपको प्रोवाइड यहाँ पे कराए जाएंगे। और जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे नॉट क्वालिफाइड वाले हैं, आपको देखिए बिल्कुल भी घबराने वाली बात यहाँ पे नहीं है। इस वैकेंसी में तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आगे जो वैकेंसी यहाँ पे आ रही है आपको उन पे फोकस यहाँ पे करना होगा। और आप लोग देखिए कोई अलग यहाँ पे कैंडिडेट्स नहीं है जो यहाँ पे सिलेक्शन मिला है। उन कैंडिडेट से ये जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्शन लेकर यहाँ पे जा रहे हैं, सिर्फ देखिए मिनिमम पासिंग मार्क्स से करीब करीब यहाँ पे 15 या फिर 16 अंक आपसे यहाँ पे ज़्यादा लेकर आए हैं। तो देखिए इतनी ही मेहनत है और इतने कैंडिडेट्स यहाँ पे जो है करते हैं, बस इन्हीं 15-16 एक्स्ट्रा मार्क्स की जो है आपको यहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी है। आगे की वैकेंसीज़ को बिल्कुल आप लोग यहाँ पे फोकस करें। तो दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो उसमें मैंने यहाँ पे कवर की। ये अपडेट कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी ना छूटे अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के राइट बटन को यहाँ पे क्लिक करें। MP ग्रुप 5 हर अपडेट इसी तरीके से आगे भी पाते रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।